पापड़ की सब्जी। दोपहर का वक्त होता है दिन भर काम करके थकी हुई बहुओं के लिए सोने का। और उस वक्त भी अगर मेहमान आ जाए, वो भी बिन बुलाए बिन बताए, तो कौन सी बहू खुश होगी। रितु अपने कमरे में आराम से सो रही थी और अचानक उसकी सास दरवाज़ा पीटने लगती है। बताओ, भरी दोपहर में कुंडी लगाने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है बहू को। अरे कौन सा इसके कमरे में घुस रहे हम। अरे बहू, दरवाज़ा खोल। खोलने की भी क्या ज़रूरत पड़ेगी। जिस हिसाब से दरवाज़ा पीट रही है मम्मी जी, दरवाज़ा टूट ही जाएगा और सीधा मम्मी जी अंदर पधार जाएंगी। रीतु उठकर दरवाज़ा खोलती है। ये कमरे में आते ही तो सूट क्यों पहन लेती है बहू। जल्दी से कपड़े बदल और रसोई में आ जा। तेरी मामी सास और मामा ससुर जी आए हैं। हैं? पर वो तो मुंबई में रहते हैं। मुंबई छोड़कर वो यहाँ क्यों आए मम्मी जी, वो भी अचानक? अभी तो ऐसी कोई छुट्टियाँ भी नहीं है। ये कोई बात हुई भला? मेहमानों के आने पर खुशी जाहिर की जाती है ना कि शौक मनाया जाता है। उनका ही घर है, क्यों नहीं आएंगे। फौरन कपड़े बदलकर रितु को रसोई में जाकर खाने की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। भाभी को आज ही कीर्तन में जाना था। इतने सारे लोगों का खाना अब मुझे बनाना पड़ेगा। अभी तो खाना निपटा कर सोने गई थी कि फिर से फरमाइश आ गई। क्या बनाऊँ, दिमाग भी काम नहीं कर रहा। नींद भी नहीं भटी थी सही से और मम्मी जी ने रसोई में धक्का दे दिया। नीतू दाल चावल भिगोई रही थी कि तभी रसोई में प्रेम आ जाता है। मम्मी जी ने आपको भी कॉल करके बुला लिया? उफ। हाँ, वो पापड़ घर पर ख़त्म हो गया था ना, तो मम्मी ने बोला पापड़ लेते आना और ये पापड़ी चाट बनाने के लिए। अभी तो दोपहर का खाना कंप्लीट करके मैं सोने गई थी प्रेम, और ये मामा जी और मामी जी आ गए। कॉल भी नहीं किया, बताना तो चाहिए ना। अब इतनी हड़बड़ी में क्या करूँ मैं। पहले 6 लोगों का खाना बनाया, अब 4 लोगों का फिर से बनाओ। अरे 4 कैसे? अकेले मामा जी के परिवार को खाना देकर थोड़ी ना बिठा देंगे हम सबको उन्हें कंपनी देनी पड़ेगी। पापा भी आ गए, भैया भी आ रहे हैं, हम सभी तो है। 10 लोगों का खाना बना लो। बहू क्यों, रसोईया लेकर ही आ जाते ना प्रेम। जाओ बैठो, बाहर बनाती हूँ। और खुद में कुड़कुड़ करती रितु सभी के लिए दाल चावल, आलू की सब्जी, रायता, पापड़ी चाट बनाकर टेबल पर लगा देती है। आपका एक सब्जी में हो जाता है दीदी। हमारे घर पर तो कम से कम 3-3 सब्जियां बनती है। इन्हें ना बिल्कुल भी एक सब्जी देखनी बर्दाश्त नहीं होती। अरे भाई, आदमी कमा क्यों रहा है एक सब्जी खाने के लिए। जल्दबाजी में बनाई है ना, मैं बोल देती हूँ बहू को और सब्जी बना देगी। अब तो सब्जियाँ भी पानी के भाव आ रही हैं। अब तो खाना लगा दिया बहू ने, अब फिर वो जाएगी सब्जी बनाने। कब सब्जी बनेगी? जब तक सब्जी बनकर आएगी तब तक ये खाना ठंडा नहीं हो जाएगा क्या? और दोबारा गर्म किया हुआ खाना मेरे हलक से तो उतरता नहीं। तुम तो जानती हो ज्योत्सना। तुम भी जाओ ऋतु, खाना खाने बैठ जाओ। नहीं प्रेम, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर 10 मिनट मैं कमर सीधी नहीं करूँगी ना तो रात का खाना नहीं बन पाएगा मुझसे। मैं जा रही हूँ कमरे में। बाप रे बाप दीदी, बहुत ज़्यादा ही नहीं बहू को सर पर चढ़ा कर रखा है आपने। एक बार में ही सारी रोटियां प्लेट में रख कर चली गई कि भाई अपने आप ले लो। मतलब परोसना भी भारी पड़ रहा है। आप कभी आइएगा हमारे घर, फिर दिखाती हूँ खातिर क्या होती है। सभी का खाना खत्म हो जाता है तभी माहिर कहता है, पेट तो भर गया पर लग रहा है कुछ छूट रहा है। नहीं ज्योत्सना जी, पापड़ तो परोसा नहीं बहू ने। बिना पापड़ के मज़ा कहाँ आता है खाने का। वही तो पापड़ नहीं है। जा तो प्रेम, रितु को बोल पापड़ लेकर आएगी। रितु की आँख लगती है कि प्रेम फिर जाकर उसे जगा देता है। पापड़ बाकी रह गया था, आप कॉल कर देते मुझे, खाना छोड़कर क्यों उठे। जाइए लेकर आती हूँ पापड़। रितु सभी के लिए मुँह के पापड़ सेक कर लाती है। पापड़ को देखते ही सुषमा कहती है, मेरी प्लेट में मत डालना बेटा, ये तो मूंग के पापड़ है। मैं ना सिर्फ चना दाल के पापड़ खाती हूँ। अरे सुषमा जी, वो भी हो जाएगा, क्यों फिक्र कर रही है आप। बहू, पिछली बार मैं वो चने की दाल के पापड़ ले आया था ना गलती से, वो भंडार घर में ही रखा हुआ होगा। जाकर ला दे और सेक दे मामी जी के लिए। और मेरे लिए आलू का पापड़। मैं ये सब पापड़ नहीं खाता। पापड़ सेकने जा रही हो तो 1-2 पापड़ फ्री भी कर देना। ठीक है ना मम्मी, बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है खाना खाकर। कुछ तेल मसाला तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बेटा, मुंह की बात छीन ली तूने। एक काम कर बहू, सबके लिए पापड़ तल ही दे, सही रहेगा ना। आपको तो बैठे बैठे पापड़ चबाना है और डकार लेना है, आपके लिए तो सही रहेगा ना मम्मी जी। अब रितु क्या ही नींद पूरी करती। सभी मेहमान की जी हजूरी करने में रितु के सोने का वक्त बीत जाता है और बज जाते हैं 5। चलो बहन जीजा जी, अब हम चलते हैं, हमारी ट्रेन का वक्त हो गया। वो तो 3 घंटे का हॉल्ट था तो हम यहाँ आ गए, वरना कहाँ मिलना हो पाता है। मतलब सिर्फ मेरी नींद ही खराब करने के लिए आए थे मामा जी। इतना कुछ खाया पर यह नहीं हो रहा कि हाथ में 5 रुपया भी रखते।
तभी सुषमा रितु के पास आती है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, हाथ में टेस्ट तो है आपकी बहू की दीदी। पापड़ बहुत सही थे बेटा। फ्राई कैसे किया था तूने? ज़रा भी तेल नहीं आया मुंह में। आपको अच्छा लगा भाभी तो रितु फ्राई करके दे देगी, सफ़र में खाते रहिएगा आप और भैया। कढ़ाई तो मैंने उतार दी ना मम्मी जी, वापस कढ़ाई चढ़ाऊंगी, कब तेल गर्म होगा, कब पापड़ फ्राई होंगे, कहीं ऐसे में मामी जी की ट्रेन ना छूट जाए। तो उसके लिए बेफिक्र रहे बहू, ट्रेन तो हमारी 6 बजे की है। हम तो वक्त से पहले जा रहे थे कि रास्ते में पार्क वार्क घूमेंगे, स्टेशन पर मंदिर भी है तो दर्शन हो जाता। बेचारी रितु रसोई में जाकर सीधा अपनी जेठानी को कॉल लगाती है और अपना रोना रोते हुए कहती है, हो गया भाभी, अब वापस भी आ जाओ। आपका कीर्तन थोड़ी देर और भी चलाना तो यहाँ मेरा झांझर बच जाएगा। और फाइनली अपने मामा मामी और उनके बेटे बहू के लिए पापड़ पैक करने के बाद रितु फ्री होकर बैठती है। आज का दिन तो इस तरह निकल जाता है और रात को 9 बजे लौटती है प्रिया। अपनी जेठानी को देखकर रितु की जान में जान आती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, क्या बताऊँ आज तो बैंड बज गई है मेरी। फिर तो समझ ले कि अभी कुछ और दिन बैंड बजना चालू ही रहेगा तेरा। मैं मम्मी जी से परमिशन लेने जा रही हूँ मायके जाने की। मेरे भाई को लड़की वाले देखने आने वाले हैं तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए मुझे अपने मायके जाना होगा। क्या भाभी आप ये अत्याचार मेरे साथ नहीं कर सकती। पहले इन्हें खाना खिलाओ, फिर पापड़, फिर अचार, फिर ये, फिर वो, फिर मेहमान आ जाते हैं, फिर मेहमानों की सेवा करो। बाप रे बाप, नहीं भाभी। दिमाग की तेज़ तो है तू, मुझे पता है तू कुछ ना कुछ चक्कर चलाकर सब मैनेज कर लेगी। और अगली सुबह सूरज निकलते ही प्रिया तो अपना बुरिया बिस्तरा उठाकर अपने मायके चली जाती है और सब कुछ छूट जाती है अपनी देवरानी के सर। कोई है क्या कि बहू के साथ सास भी चली गई? वो तो अपने मायके गई है प्यारी, अब मेरा काहे का मायका, माँ बाप ही नहीं बचे। भाई भाभीयों के घर जाकर कितने दिन ही कोई रह सकता है प्यारी। बिल्कुल सही कह रही है ज्योत्सना तू, इसीलिए तो मैंने तेरे घर को ही अपना मायका मान लिया है। ये अच्छा है, मम्मी जी अपने किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाती और सभी को हमारे यहाँ बुला लेती है। पता नहीं किस दिन बैठे बैठे मुझे गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। रितु किचन में जाती है और अपनी सास और प्यारी के लिए चाय लेकर आती है। देख बहू, मैं जानबूझकर बार बार तुझे टोकना नहीं चाहती और बाहर वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, पर तू है कि गलती तो तुझसे होनी है। अब क्या गलती कर दी मैंने मम्मी जी? आपके बिना बोले चाय लाकर रख दी, ये तो अच्छी बात है ना, आपको मेरी तारीफ़ करनी चाहिए। अरे मैं कोई बाहर वाली थोड़ी ना हूँ जो तू बोलने के पहले इतना सोच रही है। बता दे क्या हो गया? अरे ये कैसे प्यारी के सामने खाली चाय लाकर रख दी? कम से कम पापड़ तो लेकर आ। कितनी बार बताना होगा तुझे कि ऐसे सूखी चाय नहीं परोसते किसी को। क्या बताऊं प्यारी, कल प्रेम लेकर आया था पापड़। हाय क्या पापड़ थे, 1 नंबर। गोल की भी थी उसमें। जा तो लेकर आ बहू। अरे रुक रुक, रितु ला रही है ना तो मैं एक रेसिपी बता देती हूँ। पापड़ सेकने के पहले ना उस पर घी लगा देना, फिर सेकना, और उसके बाद उसमें ऊपर से ना लाल मिर्च बुरक देना। फिर जो स्वाद आएगा ना ज्योत्सना, सच बताती हूँ, तो खाती रह जाएगी। एक बार ट्राई कर ली ये रेसिपी, और ऊपर से थोड़ा काला नमक भी डाल देना बहू, फिर तो बल्ले बल्ले है। अब पापड़ की भी रेसिपी दे दी इन लोगों ने। 2 मिनट बहू फ्री कैसे हो जाए। रितु किचन में जाती है और प्यारी के दिए हुए रेसिपी से पापड़ तैयार करके बाहर लेकर आती है। अरे वाह, ये क्या खाया जा रहा है? बेटा तू भी टेस्ट कर, मैंने नई रेसिपी बताई है रितु को। मेरी बेटी बनाती है ऐसे पापड़, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। करण भी उस पापड़ को टेस्ट करता है और उसे भी पापड़ बड़े अच्छे लगते हैं। अब नाश्ते पर इस पापड़ की फरमाइश कैसे ना होती। रितु सभी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है और करण कहता है, आज रितु ने पापड़ की एक रेसिपी बनाई थी, क्या बताऊँ मैं पापा, कभी खाकर देखिएगा। अरे कभी क्यों खाकर देखेंगे, अभी बना देगी ना रितु। वो घी और मिर्च लगाकर पापड़ लेकर आ जा बहू, फिर कर लेना नाश्ता। ऐसे भी तू नाश्ता 12 से 1 बजे करती है, अभी तो 10 ही बज रहा है। पर नाश्ते में पापड़ कौन खाता है मम्मी जी? ये क्या बात हुई बहू, कोई नया पापड़ थोड़ी ना मांग लिया तेरी सास ने। मेरा तो बिना पापड़ के पेट ही साफ नहीं होता। बिल्कुल जी, और मेरा गला, खाने के बाद खाना गले में ही चिपका रह जाता है। जब तक पापड़ ना जाए ना वो नीचे ही नहीं उतरता। मेरी माँ तो कहती थी पापड़ खाने से गला साफ होता है। तब तो सारे सिंगरों के घर पर रोटी से ज़्यादा पापड़ रहते होंगे मम्मी जी। शाम के वक्त ट्यूशन जाने के समय प्रिया का बेटा गोलू रोता ही जाता है। अरे चुप हो जाओ ना गोलू, क्या बात हो गई बेटा? अगर तुम ट्यूशन नहीं गए तो तुम्हारी मम्मी क्या सोचेगी कि चाची गोलू का ध्यान भी नहीं रख पाई। तू चाची का लाडला बेटा है ना,
अच्छा ठीक है, तो अगर आज ट्यूशन जाएगा ना तो चाची तुझे मैगी बना कर देगी। गोलू को मैगी नहीं चाहिए, गोलू को कुचुम्बर पापड़ चाहिए। ये तो हद हो गई, अपने दादा दादी पर गया है ये लड़का। अब गोलू को ट्यूशन भेजने के लिए रितु को कुचुम्बर पापड़ बनाने की तैयारी करनी पड़ती है और पापड़ लेकर जैसे ही रितु रसोई से बाहर आती है ज्योत्सा उसे देख लेती है। अरे वाह, तूने कुचुम्बर पापड़ बनाया बेटा, घर पर मैं भी थी मुझे भी पूछ लेती। चल कोई ना, मेरे लिए भी बना दे, साथ में ना आलू के पापड़ भी तल के रख देना, वरना तू फिर कहती है कढ़ाई गरम नहीं है। कल रात को तेरे पापा जी को पापड़ मिलानी, पूरी रात पेट पकड़ कर बैठे रहे बेचारे। अक्सर घर की बहुएं घर के खाने को लेकर परेशान होती है, पर यहाँ रितु की परेशानी का कारण पापड़ था और अपनी परेशानी को जाहिर करती हुई रितु अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाती है। ये तो पापड़ पर प्रहार हो गया। हर इंसान को अलग वैरायटी का पापड़ चाहिए, वो भी अलग अलग रेसिपी के साथ। आई कैन नॉट बिलीव दिस। तेरा पूरा दिन तो पापड़ की रेसिपी बनाने में ही चला जाता होगा ना। अरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही खाने का है, क्या है ना, वो तो एक बार खाना बन भी जाता है, बना कर रख दो, पर खाने के बाद इन्हें पापड़ चाहिए, वो भी सबको अलग अलग। ये नहीं कि पापड़ भी पहले सेक कर रख दिया, नहीं वो कैसे हो जाए, इन्हें तो उसी वक्त सेका हुआ पापड़ चाहिए, क्योंकि पापड़ ज़रा भी सॉफ्ट हो जाए ना तो फिर मेरे जेठ खाना नहीं चाहते। मतलब ये कोई बात है भला, खाने की तरफ पापड़ खाते हैं ये लोग और खाना जो खाते हैं सो अलग। खाने की तरफ पापड़ खाते हैं तो इन्हें खाने की जगह पापड़ ही दे दे, मेरा मतलब है कि। और बातों बातों में ज्योति दे देती है रितु को एक आइडिया, और आज रसोई में बनती है पापड़ की सब्जी। आलू के पापड़, चने के पापड़, मूंग के पापड़, नाचनी, कटहल और चावल के पापड़, कोई पापड़ नहीं छोड़ा। आखिरकार सबकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए ना। और सारे पापड़ों को मिलाकर बनाई हुई पापड़ की सब्ज़ी को रितु रात के खाने में पराठे के साथ सर्व करती है। ये क्या चीज़ बना दी रितु तुमने, ये सब्जी में ये गिला गिला सा क्या है? भाई तो मैं भी देख रही हूँ बेटा, ये किस चीज़ की सब्जी बना दी तुमने? लगता है चाची ने सब्जी में ही रोटी डाल दी है दादी। हाय कितने धोखेबाज हैं आप सब। बेचारे पापड़ का तो दिल ही उतर गया होगा। जिस पापड़ को हर वक्त आप लोग मांग कर खाते हैं, आज उसी की सब्ज़ी को देखकर मुंह बना रहे। अरे भैया ये पापड़ की सब्ज़ी है, पापड़ की। पापड़ की सब्जी? कल मैं जब आपसे नहीं पूछ रही थी मम्मी जी कि आप लोग इतना पापड़ क्यों खाते हैं, तो आपने क्या कहा था, पापड़ के 100 फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल सही कहा था आपने मम्मी जी, इसीलिए मैंने उस 100 फ़ायदे वाले 6 तरह के पापड़ों को मिलाकर ये सब्ज़ी बना दी। इसमें है नचनी के पापड़, जिसे एक बीमार आदमी भी खा सकता है, कटहल, चना दाल, चावल, हर चीज़ के पापड़। आप सबके पसंद के पापड़ों को मिलाकर मैंने ये पापड़ की सब्ज़ी बनाई है मम्मी जी। पापा जी अब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी और मम्मी का गला भी साफ़ रहेगा, और जेठ जी आपका स्वाद भी बरकरार रहेगा, एक बार खाकर तो देखिए। सभी पापड़ की सब्ज़ी को निहार रहे थे, उसी वक्त इत्तेफाक से प्रिया अपने मायके से वापस आ जाती है। जल्द से जल्द काम निपटाकर वापस आई हो रितु, मुझे लगा तू अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएगी। अब तो सब कुछ मैनेज हो चुका है भाभी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बैठ जाइए, पापड़ की सब्ज़ी बनाई है मैंने। ये कहकर रितु अपनी जेठानी को आंख मार देती है और फटाफट प्रिया पूरी सब्ज़ी चट कर जाती है। क्या सब्जी बनाई थी रितु, मज़ा आ गया। अब से मैं भी यही सब्जी बनाऊंगी। वैसे भी इस घर में सभी पापड़ के बड़े शौकीन हैं, तो पापड़ की सब्जी तो फट से हजम भी हो जाएगी। और ना चाहते हुए भी सभी को पापड़ की सब्ज़ी के साथ पराठे खाने ही पड़ते हैं। अगली सुबह अभी तक ये दोनों नाश्ते की तैयारी करने नहीं गई रसोई में। ऐसा तो नाश्ता बनते बनते 1 घंटा और लग जाएगा। नहीं लगेगा मम्मी जी, पराठे मैंने सेक दिए थे, बस सब्जी तो बनानी है, 5 मिनट दीजिए मुझे। और रसोई से प्रिया मूंग दाल के पापड़ की सब्ज़ी बनाकर बाहर अपने ससुराल वालों को परोस देती है। साथ में पापड़ भी सेक कर ला दूँ क्या मम्मी जी, पापड़ की सब्ज़ी से हो जाएगा। सब समझ रही हूँ मैं इन दोनों देवरानी जेठानी के नाटक को। अब तो ज्योत्सा बुरी फंसी थी, साथ में मिहिर, करण और प्रेम भी। अगर सामने पापड़ की सब्ज़ी हो तो कोई पापड़ मांगे तो किस मुँह से। रितु के ससुराल में अब तीनों वक्त बन रही थी पापड़ की सब्ज़ी, अलग अलग वैरायटी के पापड़ों की सब्ज़ी। मेरा तो पारा चढ़ रहा है प्यारी, अब सब समझ रही हूँ मैं इस देवरानी जेठानी के नाटक को। बस जब तक हो रहा है मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, जैसे ही मेरा माथा घुमा ना इन दोनों को धराशायी कर दूँगी। कर ले धराशाही, फिर क्या होगा, खाना ही बनाना बंद कर देंगी दोनों। तो खुश नसीब है जो तुझे बना बनाया खाना तो मिल रहा है। क्या बताऊँ, मेरी बहू ने तो जीना हराम कर रखा है मेरा। खाने के नाम पर चाय और पापड़ पकड़ा देती है,
पहले तो मेरी बेटी रसोई में जाकर खाना बना लेती थी, अब तो रसोई में भी ताला लगा दिया है बहू ने। तेरी बहू है खाना बनाना छोड़ ही देगी तो तू कर क्या लेगी? प्रिया को तो खुद का बच्चा भी है, पति और बच्चे को लेकर कोना पकड़ लेगी। और रितु का क्या है? ज़माना देख नहीं रही है क्या तू आजकल? पहले लड़कियां सास ससुर को छोड़ती थी, अब पतियों को छोड़कर दूसरा पति ही ढूंढ ले रही है। तू मुझे हिम्मत देने आई है प्यारी या मुझे डराने? मैं तो तुझे वही बताना चाह रही हूँ जो तेरी बहू है तुझे बताना चाह रही है। 24 घंटे इतने पापड़ की फरमाइश करेगी तो यही होगा ना, बनाकर रख दी पापड़ की सब्जी तेरे सामने। अब या तो ये सब्जी बर्दाश्त कर या पापड़ के पीछे के प्यार को ज़रा कम कर दे, देखना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और आज पहली बार ज्योत्सना अपनी दोनों बहू की मदद करने रसोई में पैर रख देती है। रितु और प्रिया को अपने ससुराल से चाहिए ही क्या था, बस थोड़ा सा कॉपरेशन, और जैसे ही वो मिलता है सब कुछ ठीक हो जाता है।